केसों की जांच के लिए भजनलाल सरकार ने एसआईटी का गठन कर रखा है, जो आए दिन नित नए खुलासे कर रही है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में एक और फर्जीवाड़ा, मतलब यहां भी नहीं छोड़ा। पेपर लीक केस की जांच में जुटी एसओजी एक के बाद एक भर्ती परीक्षा में हुई धांधलियों की तह में जाने का पुरजोर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में एसओजी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा केस के बाद ईओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस की जड़ें खोदने शुरू कर दी है। भर्ती परीक्षा से पहले पेपर लीक का खुलासा, आरपीएससी की एक गोपनीय शिकायत बनी खुलासे का आधार। आरपीएससी ने चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच करवाई तो हुआ शक। सामान्य ज्ञान के आसान प्रश्नों का भी जवाब नहीं दे पाए थे अभ्यर्थी। शक होने पर आरपीएससी के सचिव ने एसओजी को भेजी गोपनीय रिपोर्ट। एसओजी अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए एसओजी की टीमों ने शनिवार को प्रदेश भर में 30 जगह छापेमारी कर 28 लोगों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ के बाद एसओजी ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 12 अभ्यर्थी और 5 उनके सहयोगी शामिल हैं। दरअसल आरपीएससी के द्वारा 14 मई 2023 को ईओ भर्ती परीक्षा करवाई गई थी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच करने के लिए काउंसलिंग भी करवाई गई। और उस काउंसलिंग के दौरान सामने आया कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्हें सामान्य ज्ञान का भी नॉलेज नहीं था। वहीं आरपीएससी का शक और तब गहरा गया जबकि नागौर के ही एक जिले के और एक गांव के रहने वाले 6 अभ्यर्थी इस पात्रता जांच में संदिग्ध पाए गए, जिसकी सूचना आरपीएससी ने एक गोपनीय रिपोर्ट बना करके एसओजी को भेजी। एसओजी ने रविवार को उन सभी को अवकाशकालीन कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपियों से पूछताछ में जुटे एसओजी ने बताया कि तुलछाराम कालेर और उसके साथियों ने मिलकर राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकेंड और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 प्रतियोगी परीक्षा 2022 में परीक्षा से पहले ही पेपर प्राप्त कर ब्लूटूथ के जरिए नकल करवाई थी। आरपीएससी के सचिव से मिली शिकायत के बाद में एसओजी ने जब ईओ भर्ती परीक्षा की जांच शुरू की तो सामने आया कि ब्लूटूथ गैंग के नाम से मशहूर तुलछाराम कालेर और पौरव कालेर ने मिलकर के अपनी गैंग के माध्यम से इस पेपर को खरीदा था और इसी पेपर को लाखों रुपए वसूल करके अभ्यर्थियों को बेचा गया। एसओजी को उम्मीद है अभी कार्रवाई लंबी चलेगी। कई और फर्जी और डमी अभ्यर्थियों के साथ दलालों पर शिकंजा कस सकता है। एसओजी की इस कार्रवाई से अब ईओ भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर शामिल हुए अभ्यर्थियों की सांसें फूलने लगी है। इसके पीछे वजह एसओजी की थानेदार भर्ती परीक्षा में की गई सख्त कार्रवाई है। आपको बताते चले, एसओजी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा केस में अब तक 4 दर्जन से ज्यादा नकलची ट्रेनी थानेदारों को ट्रेनिंग सेंटर से उठाकर जेलों में ठूस चुकी है। उसके बाद इस परीक्षा को रद्द करने की मांग तेजी से उठ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए अब बात जैसलमेर की कर लेते हैं, जहां भारतमाला सड़क परियोजना के तहत जैसलमेर से म्याजलाड़ तक स्वीकृत सड़क को चौड़ा करने की प्रक्रिया में डीएनपी की आपत्ति की वजह से आ रही अड़चनें दूर हो गई हैं। जी हां, जिससे हर कोई खुशी का इजहार कर रहा है। वहीं ग्रामीण सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सीमा जन कल्याण समिति के अथक प्रयासों से केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में 7 सालों से लंबित सड़क कार्य के लिए सहमति देते हुए एनओसी जारी करने का निर्णय लिया है। सीमा जन जागरण मंच के सह संयोजक निम्ब सिंह, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी, राष्ट्रीय मरु उद्यान विकास एवं संघर्ष समिति के अध्यक्ष जुगत सिंह सोढ़ा ने सभी को आभार जताते हुए जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। देखो, सन 1981 से बाड़मेर और जैसलमेर का 7% जमीन का हिस्सा इस राष्ट्रीय मरु उद्यान में चला गया था। उस टाइम हो सकता है हमारे लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी, ये सोच नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया कि ये क्षेत्र पूरा
राष्ट्रीय मरुउद्यान में जा रहा, तो यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाओं का क्या होगा? केंद्र सरकार की भारतमाला सड़क परियोजना जो जैसलमेर से म्याजलार सुंदरा 137 किलोमीटर 800 मीटर 2018 में मंजूर हुई थी। उसके बाद में राष्ट्रीय मरुद्यान के कारण मतलब वन्य जीव एक्ट के तहत इस रोड को रोका गया था। इसमें ये रोड सैन्य दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रोड थी। तो इसके संबंध में हमारी संस्था राष्ट्रीय मरुद्यान संघर्ष एवं विकास समिति जैसलमेर के साथ ही सीमा जन कल्याण समिति का भी विशेष रोल रहा। प्रथम तो एक बड़ा प्रोजेक्ट सीमा की सुरक्षा को लेकर के और एक सड़क का काम जो सुरक्षा को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा टूरिस्ट पॉइंट की दृष्टि से भी एक सम अपने आप में एक स्थान है और खूड़ी भी अपने आप में एक स्थान है। तो खूड़ी के स्थान को जोड़ने की दृष्टि से भी और एक सीमा को ठेठ बिठड़ाव तक यानी म्याजलार तक जोड़ने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जो काम था वो लगभग एक तरह से पूर्णता की ओर पहुंच गया है। तो चलिए इस बीच झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बताते चले कि झाड़ियों की ठाड़ी के पास घोड़ा मक्खी का हमला देखा गया है। दरअसल घोड़ा मक्खियों के हमले में 6 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई है। घायलों को इलाज के लिए सूरजगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया गया। एक घायल को चिकित्सकों ने मृत भी घोषित कर दिया। घोड़ा मक्खियों के हमले से घायलों का इलाज जारी है। तो 6 लोग घायल हुए हैं जिनको सीएचसी में भर्ती कराया गया और एक व्यक्ति की यहाँ पर मौत की भी पुष्टि की गई है। झाड़ियों की ठाली के पास ये घोड़ा मक्खी का हमला देखा गया है। एक घायल को चिकित्सकों ने मृत भी घोषित कर दिया है। 6 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये जो घटना है ये घोड़ा मक्खियों के हमले से हुआ है जिसमें घायलों का इलाज जारी है। सूरजगढ़ के सीएचसी में घायलों को भर्ती कराया गया है। जो मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर, घोड़ा मक्खी के हमले में 6 लोग घायल। झाड़ियों की ठाड़ी के पास घोड़ा मक्खियों का हमला देखा गया जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। एक व्यक्ति को डॉक्टर ने मृत भी घोषित किया है। बाकी का इलाज जारी है। सूरजगढ़ के सीएचसी में घायलों को भर्ती कराया गया है। और इधर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का आयोजन 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इन 3 दिन में रोज ये परीक्षा 2 पारियों में यानी कि कुल 6 पारियों में आयोजित हो रही है। लेकिन इस बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो हैरान करने के साथ परेशान करने वाली भी हैं। देखिए रिपोर्ट। अलवर की सड़कों पर दुकान